हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के एक बार फिर से एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, जैसा कि कल हमने वादा किया था कि आपको अब आज के बाद परमानेंट रेगुलर वीडियो दी जाएगी। और अब जो वीडियो दी जाएगी वो आपको लगभग फुल लेंथ की वीडियो होगी, अर्थात 25+ मिनट का देंगे, ताकि 2-3 टॉपिक एक वीडियो में आसानी से कवर हो जाए। ठीक है, आई होप कि जो भी वीडियो आपको मैंने कल प्रोवाइड किया या फिर इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसको आप रेगुलर देख रहे होंगे। यदि इस हमारे चैनल को अगर आप इस पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो भी हम पर डे अपलोड करें वीडियो, उस वीडियो के संबंधित जो भी टॉपिक्स हों हर टॉपिक्स का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ये काम आप फटाफट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप इस लिंक को या इस जो वीडियो देख रहे हैं इसके लिंक को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, जिससे कि अपने ग्रुप में पढ़ने वाले अन्य स्टूडेंट्स जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको भी ये वीडियो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज का यह वीडियो आने वाले 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी गाइज फटाफट वीडियो से जुड़ जाएं और हमारे इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और अपने आज की इस वीडियो में हम फिर से वही चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्या लिखते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो इसे आप समझ ही रहे होंगे, तो ये चैप्टर का नाम है। और इसी चैप्टर में कल हमने आपको बताया था परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, अर्थात परागकोश में जो परागकण है वो कैसे परागकोश फटता है और परागकण कैसे बाहर आते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने कल पे क्या किया था, कल के वीडियो में रिपीट किया। आज उसी के क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते तो जो आज का टॉपिक होगा हमारा स्त्री केसर या जायांग पढ़ेंगे, जिसको गाइनोसियम या पिस्टिल के नाम से भी बायोलॉजी में जानते हैं। ठीक है, तो ये स्त्री केसर अर्थात जायांग क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और ये पौधे में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और इसके कितने भाग होते हैं, आज इन सब का वर्णन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जो जायांग होता है या स्त्री केसर, ठीक है, जायांग किसी भी पुष्प का अर्थात जो पुष्प होता है, पौधे में फूल लगता है ना, उसी पुष्प का जो जायांग होता है वो मादा जननांग होता है। ठीक है, आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो क्या, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो लोग रहें, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट की आवश्यकता पड़े और क्या हो, फीमेल गैमेट की आवश्यकता पड़े। ठीक है, और ये दोनों गैमेट आपस में संयुक्त होकर के किसी भी सीड का या किसी भी नए पौधे का निर्माण करती हैं, तो उस प्रोसेस को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन कह रहा है तो इसमें मेल और फीमेल दो लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वही कह रहा है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है ना, अर्थात जायांग, ये किसी भी पुष्प का मादा जननांग होता है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जो प्रायः एक अंडपी या बहुअंडपी अर्थात एक स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, कह रहा है क्या, फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और यह किसी किसी पुष्प में एक अंडपी होता है, अर्थात किसी पुष्प में एक पाए जाते हैं, या बहुअंडपी होता है, अर्थात किसी पुष्प में एक से अधिक भी पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि जायांग एक या एक से अधिक अंडकों का मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी हम बाई फिगर यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, कि जो पुष्प होता है, पुष्प ही पौधे का लैंगिक जननांग होता है। ठीक है, अर्थात पौधे में जनन कहाँ होता है, जड़ में, तने में कि पत्ती में? तो पौधों में जो जनन होता है ना, पुष्प में होता है। कहाँ पे होता है? पुष्प में। उसी पुष्प के अंदर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो कह रहा है कि जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है, जो एक अंडपी या बहुअंडपी का बना होता है, अर्थात जायांग जो होते हैं वो एक या एक से अधिक अंडकों का बना होता है। और प्रत्येक अंडप में, पिस्टिल में अर्थात स्त्री केसर में,
ठीक है, एक निचला सिरा होता है जो फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, निचला सिरा होता है जो फूला हुआ भाग होता है। अभी हम फिगर बनाएंगे तो आप देखिएगा, ठीक है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं अर्थात ओवरी कहते हैं। और यही अंडाशय, यही ओवरी क्या होता है, जायांग का प्रमुख भाग होता है। पॉइंट में भी नोटेड कि ओवरी इज द मेन पार्ट ऑफ जायांग अर्थात गाइनोसियम और पिस्टिल। ठीक है, जायांग का मुख्य भाग क्या होता है, यही अंडाशय होता है जो कहाँ होता है, निचले सिरे पर और एक फूला हुआ अंडाकार होता है। ठीक है, फिर से बात करते हैं कि इसी अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। ठीक है, इसी गुहा के अंदर की ओर एक अपरा या नाड़ होता है। ठीक है, या नाड़ स्थित होता है जिसके ऊपर एक पतली नली के समान संरचना भी पाई जाती है। किसके ऊपर, अंडाशय के ऊपर। अंडाशय निचले सिरे पे है फूला हुआ, तो उसके ऊपरी सिरे पे क्या एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है। ठीक है, नली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। तथा इसी वर्तिका के ऊपर, ठीक है, इसी वर्तिका के ऊपरी भाग की जो संरचना होती है बेटा, वो कैसे होती है, घुंडी नुमा होती है। ठीक है, घुंडी नुमा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं अर्थात वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंडाशय के अंदर भी क्या होता है, छोटी छोटी गोलाकार कई संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कई संरचनाएं पाई जाती या रचनाएं पाई जाती हैं जिसे बीजांड या ओव्यूल कहते हैं या गुरु बीजांड धानी कहते हैं या गुरु बीजांड धानियां कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको स्त्री केसर या जायांग के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। तो आइए फिगर समझते हैं। सपोज करिए जैसे कोई पुष्प है, ठीक है, किसी भी पुष्प में मैंने कहा जायांग कहाँ पाया जाता है, जायांग और पुमा ये पुष्प के ही भाग है, पुष्प में ही पाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये किसी पुष्प का हम जायांग बना रहे हैं, पिस्टिल बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, यही है, क्या है, स्त्री केसर या जायांग की संरचना होती है। ठीक है, ऐसे ही है। अब आप यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पष्ट देख पा रहे होंगे, एक मिनट के लिए। ठीक है, यही टोटल आपका क्या है, जायांग। तो देखो कह रहा ना, जायांग किसी पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, ये पुष्प का जो पुष्पासन है, इसके ऊपर जो ये टोटल पूरा भाग है, यही आपका जायांग है। ठीक है, पूरा पूरा भाग आप कह सकते हो ये क्या है, यहां से लेकर के यहां तक का भाग क्या भैया, एक मिनट, यहां से यहां तक का भाग क्या होता है आपका, ये जायांग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। और इसमें कह रहा है कि जो प्राय एक अंडपी या बहुअंडपी का बना होता है। ठीक है, अंडप का मतलब ये पूरा ये जो भाग है यही अंडप है, समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है, पिस्टिल है, अंडप है। और किसी किसी पुष्प में ये एक ही होता है और किसी पुष्प में क्या होता है, एक से अधिक होता है अर्थात बहुअंडपी होता है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक अंडप में निचले सिरे पर फूला हुआ भाग पाया जाता है। तो ये अगर अंडप है तो अब आप इसके निचले सिरे पर देखिए, ये फूला हुआ भाग है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, फूला हुआ भाग होता है। तो इसी भाग को क्या कहते हैं, इस फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं अर्थात ओवरी कहते हैं। तो अगर हम सिर्फ पार्टिकुलर इसकी बात करें, अब इसको थोड़ा सटाते हैं, ये पार्टिकुलर अगर इसकी बात करें तो ये अंडाशय होता है। ठीक है, क्या होता है, अंडाशय होता है, ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी इज द मेन पार्ट ऑफ क्या, गाइनोसियम। ठीक है, याद रखना। फिर कह रहा है कि ये जो फूला हुआ अंडाशय भाग है, इसी के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। और ये देख रहे हैं, इसके अंदर भी ऐसी छोटी छोटी गोलाकार संरचना दिख रही है आपको। ठीक है, ये इस तरह से ये दिख रही है। ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं या गुरु बीजांड धानी कहते हैं। किसको, अंडाशय के अंदर जो संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं अंडाशय के थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये भाग पतली नलिका के रूप में होता है। ठीक है, क्या होता है, पतली नलिका के रूप में होता है। देख रहे हो ना कि इसके ऊपर यानी अंडाशय के ऊपर एक पतली नली के समान संरचना पाई जाती है जिसे वर्तिका कहते हैं अर्थात स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंडाशय के ऊपर चलिए तो ये जो भाग है ये वर्तिका कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्तिका अर्थात स्टाइल होता है। ठीक है, वर्तिका कहलाती है। और कह रहा है इसी वर्तिका के ऊपर, इसके और ऊपर जब आप चलेंगे तो ऊपरी भाग की संरचना घुंडी नुमा होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये देखिए आप इसके ऊपर भी चल रहे हैं, ये वाला भाग क्या है, घुंडी नुमा होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं अर्थात स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टिग्मा कहते हैं। तो इस तरह से
ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल हो गया, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम हो गया। ठीक है, पेपर में आएगा तो आपको इसका फिगर ड्रा करना पड़ेगा और ये पर्टिकुलर तीनों भागों के नाम बताने पड़ेंगे और तीनों भागों के बारे में वर्णन भी करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बोर्ड पे आपको किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये तीनों भाग मिलकर के ही क्या करते हैं, इस पूरी संरचना का अर्थात जायांग का निर्माण करते हैं। और ये क्या होता है, किसी पुष्प का मादा जनन भाग होता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए, आप लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आज की दूसरी हेडिंग क्या है, बीजांड। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बीजांड या गुरु बीजांड धानी क्या है और इसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, इसको ओव्यूल आर मेगास्पोरेंजियम एंड इट्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुरु बीजांड धानी या इसे महाबीजांड धानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाबीजांड धानी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजांड या गुरु बीजांड अर्थात या महाबीजांड धानी कहते हैं और इसकी संरचना ये पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको टॉपिक टू टॉपिक चीजों को केवल देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम बीजांड की फिगर भी यहाँ पे ड्रा करेंगे और फिगर ड्रा की ये सब सारी चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीजांड क्या होता है। अभी मैंने यहाँ फिगर बनाया था, ठीक है, और बताया था जैसे ये आपका था, ठीक है ना, अंडाशय था ऐसे ही, तो इसी के अंदर छोटी छोटी गोलाकार ऐसी रचनाएं पाई जाती थी, अभी मैंने बताया था। ठीक है, इस रचना को ही क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ठीक है, अर्थात बीजांड कहाँ पाया जा रहा है, अंडाशय के अंदर पाया जा रहा है और ये कैसी होती, छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बीजांड प्रायः अंडाशय के अंदर या अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। तो पहला पॉइंट, ओव्यूल्स अर्थात अंडाशय कहाँ पाया जाता है, सॉरी बीजांड कहाँ पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है और छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में पाया जाता है। और आप देख रहे हैं ये अंडाशय है, इसी के अंदर ये संरचना बीजांड क्या हो रही है, पाई जाती है। ठीक है, जो अंडाशय में बीजांडासन से एक पतले वृंत द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, जुड़ा होता है। तो ये आप देख रहे हैं ये अंडाशय है, तो ये पतला वृंत, ये देखिए ये क्या है, एक पतले तंतु द्वारा, वृंत द्वारा क्या है, ये इससे जुड़ा है, अंडाशय के इस भाग से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो वही कह रहा है जो अंडाशय में बीजांडासन से, ठीक है, ये समझ लीजिए बीजांडासन है, ये जहां पे अंडाशय का ये भाग है, ठीक है, यहीं से क्या हुआ है, एक पतले वृंत द्वारा ये क्या है, जुड़ा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नाभिका कहते हैं, हीलियम कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं अर्थात हीलियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अध्यावरणी से घिरा हुआ एक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, पुंज होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो बीजांड है ये, ठीक है, अगर इसको हम बाहर यहाँ पे निकाल के भी संरचना बनाएंगे तो वहां पे आपको दिखाएंगे कि इस बीजांड के अंदर अध्यावरणी से घिरा हुआ, अध्यावरण चारों तरफ से घिरा हुआ क्या होता है, एक कोशिकाओं का समूह होता है, एक ग्रुप होता है, एक पुंज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, और यह बीजांडकाय जो होगा एक या दो कवच से क्या होता है, ढका होता है, यानी इस बीजांडकाय के चारों ओर भी क्या होता है, एक या दो लेयर पाई जाती है, जिसे आध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आध्यावरण कहते हैं। ठीक है, फिर बीजांडकाय के अग्रभाग का आवरण जो होता है ये अपूर्ण होता है। क्या होता है, अपूर्ण होता है, जिससे उस भाग पर, ठीक है, क्या होता है, एक छोटा छिद्र बन जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांडकाय के आधार वाले भाग को हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। और बीजांडकाय के मध्य भाग में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूणकोश अर्थात एम्ब्रायोसेक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, फिगर बनाना ही पड़ेगा, तो फिगर पहले बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, विदाउट फिगर को थोड़ा सा आप लोग कम समझ रहे होंगे, तो हम फिगर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फिगर यहाँ पे हम आपका बना रहे हैं, देखिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा पतला होगा, यहाँ पे इस तरह से
ऐसे ही फिगर बनता है। ये ऐसे ही फिगर बन रहा है। ये क्या है, ये बीजांड की संरचना आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, ये बीजांड की क्या है, संरचना है, जो आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो सभी लोग इसे ध्यान से देखें कृपया। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक भी करते रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए इस तरह से ये संरचना हो गई। ठीक है, आप बुक उठाइएगा, वहां पे और अच्छे से बना है, आप वहां पे देखिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप फिर से देखिएगा। ठीक है, पहली चीज, बीजांड प्रायः अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचना होती है। तो ये अंडाशय था, इसी के अंदर ये बीजांड था, हमने इसको निकाल के यहाँ पे ले आया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कह रहा है कि जो अंडाशय में बीजांडासन से एक, ठीक है, पतले वृंत द्वारा जुड़ा होता है, जिसे नाभिका कहते हैं। तो यही वो वृंत है जिसकी सहायता से क्या है, अगर अंडाशय ऐसे ही होता तो ये यहीं से जुड़ा रहता। ठीक है, तो इसके इस भाग को हम क्या कहते हैं, एक तरह से ये नाभिका कह लेते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, हीलियम कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसके आध्यावरडी से घिरा हुआ एक कोशिकाओं का पुंज होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं देख रहे हैं ना आप, ये समझ लीजिए कोशिकाओं का समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। और यह बीजांडकाय एक या दो कवच से ढका होता है। ठीक है, जिसे आध्यावरण कहते हैं। ठीक है, और बीजांडकाय के अग्रभाग का आवरण जो होता है अपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे ये बीजांडकाय है, देख रहे हो, ये क्या है, एक आवरण है जो इस बीजांडकाय को, इसको क्या, इन कोशिकाओं को घेरा हुआ है। ठीक है, अब इसी बीजांडकाय के अग्रभाग पर अगर यहाँ पे देखें तो ये आवरण यहाँ पे नहीं है, देख रहे हो ना, यहीं पे आवरण खत्म हो गया, यहाँ पे नहीं है आवरण। तो जहाँ पे आवरण नहीं है, ठीक है, अपूर्ण है, तो जिससे उस भाग पर क्या होता है, एक छिद्र बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक छिद्र बन गया, और जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, अर्थात माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, बीजांड द्वार हो गया। ठीक है, बीजांडकाय के जस्ट अग्रभाग पर आवरण नहीं होता है, जिससे यहाँ पे एक अपूर्ण भाग छिद्र बन जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, परागनली अपना पथ प्रदर्शन करती है। ठीक है, फिर आता है बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांडकाय का आधार वाला भाग क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट, निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, अर्थात चैलजा। ये बीजांडकाय है, इसके ऊपर वाला ये जो भाग है, ये आधार भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, अर्थात चैलजा कहते हैं। ठीक है, निभाग कहते हैं अर्थात चैलजा कहते हैं। तथा बीजांडकाय के मध्य भाग में एक थैली के समान रचना होती है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, अर्थात एम्ब्रायोसेक कहते हैं। कहाँ होता है, बीजांडकाय के मध्य भाग में। तो ये बीजांडकाय है, जिसके बीच में देखो ये एक थैली जैसी रचना है, आपको दिख रहा है ये। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भ्रूण कोश कहते हैं, अर्थात एम्ब्रायोसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रायोसेक कहते हैं। ठीक है, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, अब इसी भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं, ठीक है, कितनी, 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं। तो ये आपका क्या है, निभाग। तो ये थैली है, थैली में 2 भाग है, ये क्या है, ये बीजांड द्वार वाला भाग है, और ये क्या है, निभाग वाला। तो कह रहा है यहाँ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं ये। ठीक है, इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं, बोलो, यहाँ पे देखो दिया ना, प्रतमुख कोश क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कि इसी भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं। कहाँ पे होती है, निभाग की ओर होती है, जिसे एंटीपोडियल सेल कहते हैं, अर्थात प्रतिमुख कोश क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका, अर्थात एंटीपोडियल सेल कहते हैं। ठीक है, एंटीपोडियल सेल कहते हैं। और कह रहा है कि तथा 3 कोशिका बीजांड द्वार की ओर होती हैं, अर्थात बीजांड द्वार ये है। तो यहाँ भी ऐसी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इन 3 कोशिका पाई जाती है, जिसे अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, एग आपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए भैया, ये तीनों अंड उपकरण हो गए। क्या हो गए, अंड उपकरण हो गए। समझ में आया कि नहीं, क्या हो गया, अंड उपकरण हो गया। और
इसमें एक अंडकोश क्या होती है, बाकी दो सहायक कोश क्या होती है। तो ये जो 3 कोशिकाएं है ना, इसमें एक क्या होती है, इसमें एक अंडकोश क्या है, ठीक है, अंडकोश क्या है, तथा दो क्या है, सहायक कोश क्या है, सब्सिडरी सेल है। सहायक कोश क्या अर्थात सहायक सेल होता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो भ्रूणपोष थैलीनुमा संरचना है भ्रूण कोश कहलाता है। इसमें तो 3 कोशिका क्या होती है, निभाग की ओर ऊपर होती है, जिसे प्रतिमुख कोशिका अर्थात एंटीपोडियल सेल कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात अभी बताएंगे, प्रतिमुख कोशिका का कार्य क्या होता है अगर पूछा जाए तो इसका कार्य कोई नहीं है, ज्ञात नहीं अब तक इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। और ये 3 कोशिका इसी थैली में बीजांड द्वार की ओर निचले सिरे पाई जाती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अंड उपकरण कहते हैं। और इसमें भी एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होती है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन और है कि तथा बीजांड काय के मध्य भाग में भी 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो इसके मध्य भाग में, ये पूरा भ्रूण कोश है, तो इसके मध्य भाग में ऐसे ही क्या होते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और इन दोनों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बीजांड काय की संरचना हो गई।